जो करते नहीं हैं ख्याल आपका, वो कभी करेंगे बातें भी आपकी। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूँ आपका दोस्त कवि आदि गणेश। हिंदी ग्रेड सेकंड है तुम। शुक्ल जी वाला निबंध चल रहा है। श्रद्धा और भक्ति पार्ट है इसका चौथा। ठीक है। तीसरे पार्ट में हमने देखा था कि जो अपने जीवन का जो स्वार्थ का जो अंश है जीवन का, वो त्याग देता है और उससे खुद को अलग कर लेता है और दूसरों के लिए खुद के जीवन को लगा देता है, स्वयं को लगा देता है। तो इसी का नाम क्या कहा गया है? आत्मनिवेदन है जो कहा गया है। आज उससे है जो आगे हम पढ़ते हैं। देखिए साथियों, में घंटे डेढ़ घंटे की क्लास इसलिए नहीं ले सकता कि गले में फिर ज़्यादा प्रॉब्लम होने लग जाती है। तो मैं प्रयास करता हूँ छोटे छोटे पार्ट में जो आपको उपलब्ध करवा दूँ। आप छोटे छोटे पार्ट में करते जाइएगा, जो जो चीज़ें महत्वपूर्ण मैं बताता हूँ उनको नोट करते जाइएगा, ताकि आपकी चीज़ें एक साथ हो जाए। फिर जब सारे पार्ट कंप्लीट हो जाए तब एक साथ आप जो पूरा निबंध एक बार और देख लेना, वीडियो एक साथ लगातार 1.5-2 घंटे जो भी होंगे छोटे छोटे टुकड़ों के। तो इससे आपका तैयार हो जाएगा, न आपको परेशानी होगी न मुझे होगी। मुझे तो विशेष तौर से जब लंबी क्लास चलती है तो होती है। ठीक है। देखिए अब आगे बात करते हैं कि महात्माओं के ऊपर श्रद्धा करके हम उन्हें जीवन शक्ति द्वारा उपार्जित कोई फल अर्पित कर सकते हैं। कि महात्माओं के ऊपर अगर हम श्रद्धा करते हैं तो हम उन्हें जीवन शक्ति द्वारा, अपने जीवन शक्ति द्वारा उपार्जित कोई फल होता है वो अर्पित कर सकते हैं। पर अगर हम उनके भक्त होते हैं तो भक्त होकर हम अपने जीवन ही के कुछ अंश को है जो अर्पित कर सकते हैं, कर देते हैं। किसी वीरवर्ती महात्मा, कोई वीरवर्ती महात्मा है पर बहुत श्रद्धालु होकर हम उसकी आर्थिक रूप से सहायता द्वारा उसके लिए कुछ सुविधा है जो कर सकते हैं। अपने वचनों से उसे प्रसन्न और उत्साहित कर सकते हैं और मोटिवेट कर सकते हैं। पर अगर हम उसके भक्त बनते हैं तो भक्त बनकर हम अपने शारीरिक बल को उसका शारीरिक बल है जो बनाएंगे, अपनी जानकारी और चतुराई को उसकी जानकारी और चतुराई बनाएंगे, अपनी वाग्मिता को उसकी वाग्मिता बनाएंगे, अपनी तत्परता को उसकी तत्परता बनाएंगे। यहाँ तक कि जो कुछ हमसे होगा उसे हम उसका कर डालेंगे। मतलब जिसके प्रति श्रद्धा हो जाती है, फिर जो हमसे बन पड़ता है वो हमें जो करते हैं। और इसी प्रकार उसके जीवन में अपने जीवन का योग देकर, अपने जीवन का अंश जोड़कर उसके सामाजिक महत्व या प्रभाव का जो बढ़ाएंगे। जिस किसी के भी प्रति आपकी श्रद्धा है, कहीं भी जाओ, आप कभी भी जाओ, उसका आप गुणगान करोगे, उसकी बुराई नहीं सुनोगे, उसके महत्व को, पद प्रतिष्ठा को और ही है जो बढ़ाने का प्रयास करोगे आप, और उसके थोड़े बहुत हम भी ये जो भागी होंगे। श्रद्धा द्वारा हम दूसरे के महत्व के किसी अंश के अधिकारी नहीं हो सकते, पर भक्ति द्वारा हो सकते हैं। नोट कर लीजिएगा, श्रद्धा के द्वारा हम दूसरे के महत्व के किसी अंश के अधिकारी नहीं हो सकते, लेकिन अगर हम भक्त बनते हैं तो भक्ति द्वारा दूसरे के महत्व के अंश के अधिकारी हो सकते हैं। यहाँ तक कि दूसरे की भक्ति करके हम तीसरे की भक्ति के अधिकारी भी हो सकते हैं। जैसे राम पर अनन्य भक्ति करके हनुमान अन्य राम भक्तों की भक्ति के जो अधिकारी हुए। राम पर अनन्य, समझिए इस बात को, राम पर अनन्य भक्ति करके हनुमान जो अन्य राम भक्तों की भक्ति के भी अधिकारी हुए। क्या हुआ? राम की भक्ति किसने की? हनुमान जी ने की। इतनी ज़बरदस्त तरीके से की कि जो अन्य राम भक्तों की जो भक्ति के अधिकारी, अन्य जो राम भक्त थे वो भी क्या? हनुमान जी के भक्त हो गए। आ गई बात समझ में? ठीक है। अब यूँ भी कह सकते हैं, जो प्रभु राम की भक्ति करता है, जो प्रभु राम की भक्ति करता है, अलग, थोड़ा सा अलग दृष्टिकोण में यहाँ पर पेश करूँ आपके समक्ष। जो प्रभु राम की भक्ति करता है, हनुमान जी उससे प्रसन्न होंगे कि नहीं होंगे? तो हनुमान जी के लिए भी वो विशेष बन जाता है। इस प्रकार समझिए आप। तो श्रद्धालु महत्व को स्वीकार करता है, पर भक्त महत्व की ओर अग्रसर होता है। नोट कर लीजिएगा, श्रद्धालु महत्व को स्वीकार करता है तो भक्त महत्व की ओर डैश 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 होता है। ध्यान में रखना, अग्रसर, ये सवाल पूछा जा सकता है। आगे देखिए, श्रद्धालु अपने जीवन क्रम को ज्यों का त्यों छोड़ता है, पर भक्त उसकी काट छांट में है जो लग जाता है। अपने आचरण द्वारा दूसरों की भक्ति के अधिकारी होकर ही संसार के बड़े बड़े महात्मा समाज के कल्याण,
साधन में समर्थ हुए हैं साहब। गुरु गोविंद सिंह को यदि केवल दंडवत करने वाले और गद्दी पर भेंट चढ़ाने वाले श्रद्धालु ही मिलते, दिन रात साथ रहने वाले, अपने सारे जीवन को अर्पित करने वाले भक्त न मिलते तो वे अन्याय दमन में कभी समर्थ नहीं होते। केवल प्रणाम करने वाले लोग मिलते तो जीवन में जितना वो सुधार करना चाहते थे वो सुधार नहीं कर पाते, लेकिन दिन रात साथ रहने वाले और अपने जीवन को अर्पित करने वाले भक्त मिले तभी अन्याय का दमन की ओर उन्होंने कदम उठाया, समाज में कुछ अच्छा कर पाए। ठीक है, इससे भक्ति का जो सामाजिक महत्व है वो बढ़ता है। इसकी लोक हितकारिणी शक्ति को स्वीकार करने में किसी को आगा पीछा जो नहीं हो सकता, कोई संदेशन से नहीं हो सकता। सामाजिक महत्व के लिए आवश्यक जरूरी है कि या तो आकर्षित करो या फिर आकर्षित हो जाओ। जैसे इस आकर्षण विधान के बिना अणुओं द्वारा व्यक्त पिंडों का आविर्भाव नहीं हो सकता, वैसे ही मानव जीवन की विशद अभिव्यक्ति भी है जो नहीं हो सकती बिना भक्तों के, बिना और सामाजिक सरोकारों के समावेश के। भक्ति में किसी ऐसे सानिध्य की प्रवृत्ति होती है जिसके द्वारा हमारी महत्व के अनुकूल गति का प्रसार और प्रतिकूल गति का संकोच होता है। ठीक है, इस प्रकार का सामीप्य लाभ करके हम अपने ऊपर पहरा बिठा देते हैं। किसी विशेष की भक्ति करने लग जाते हैं तो उसकी छत्र छाया में हम आ जाते हैं और अपने को ऐसे स्वच्छ आदर्श के सामने कर देते हैं जिससे हमारे कर्मों का प्रतिबिंब ठीक ठीक दिखाई पड़ता है। देखिए, इस बात को आप ऐसे समझ सकते हैं, आप में बहुत सारी बुराइयां हैं या मुझ में है, यूँ समझें आप, और मैं किसी ऐसे व्यक्ति के साथ में रहने लग जाता हूँ जो बहुत अच्छा है, बहुत गुण है उसमें, तो उसके सामने में वो बुराइयाँ जो मेरे अंदर कमियाँ हैं तो वो मैं प्रकट नहीं कर पाऊँगा, या संकोच रहेगा, ये क्या बोलेंगे, ये डांट देंगे, तो धीरे धीरे वो चीज़ें हैं जो मेरी छूटती जाएगी गलती, और मैं सही मार्ग पर है जो सही प्रवृत्तियों की ओर प्रवृत्त हो जाऊँगा। वही बात है, जिसे अपनी वास्तविकता शुद्धता का परिज्ञान अरुचिकर होगा वह सापेक्षता के भय से ऐसे महत्व आदर्श का सामीप्य कभी नहीं चाहेगा, दूर दूर भागा फिरेगा। हम ही हम वाले तुम भी तुम नहीं सह सकते, कि हम ही हम हैं तुम हो, तुम ही तुम की क्या बात है। ऐसे लोग तो स्वयं अपने लिए भक्त ढूंढने निकलते हैं। भक्ति के लिए दैन्य अर्थात दूसरे के महत्व के बाद अपने लघुत्व की भावना पहली बात है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको भक्त मिलते नहीं, खुद निकलते हैं। इस भावना को जब हम मुक्त हृदय से मुग्ध होकर धारण करेंगे और अब दूसरों पर श्रद्धा कर लेंगे, तब हम उसके महत्व के सतत साक्षात्कार के लिए अनेक रूपों में परिचय के लिए उसके सामीप्य की इच्छा करते हुए इस श्रद्धा में प्रेम का भी मिश्रण है जो करेंगे, और अपने बहुत से क्रियाकलाप को अपने पूज्य प्रेम पात्र के अधीन करके स्वयं महत्व के अभ्यास में प्रवृत्त होंगे। इस सारी बात का महत्व ये है, इम्पोर्टेंस ये है कि हमें हम में ही नहीं रहना चाहिए, अपने घमंड में अहम में ही नहीं रहना चाहिए। हमें दूसरों के प्रति श्रद्धा करनी भी चाहिए अगर कोई श्रद्धा योग्य है तो। ये नहीं है यार कोई विशेष है, कोई विशेष श्रद्धा वाला तो नहीं, ये क्या है रे यार, इससे इतना तो मैं ही जानता हूँ और इतनी बातें तो मेरे में ही है, ये तो ढोंगी लग रहा है। जानते हैं ऐसे बहुत सारे आते हैं। तो इस चीज़ से जब निकल जाओगे धीरे धीरे, तो आप प्रेम पात्र के अधीन करके स्वयं महत्व के अभ्यास में प्रवृत्त हो जाओगे। स्वयं का महत्व भी औरों को भी महत्व देना सीखोगे। जन साधारण के लिए इस प्रकार के आश्रय द्वारा महत्व प्राप्ति सुगम होती है। जो उच्च पथ पहले कष्टकर और श्रम साध्य जान पड़ता है, वही भक्ति के बल से मनोहर लगने लगता है। देखिए साहब, इसको आप अपनी परीक्षा की तैयारी से भी जोड़ सकते हैं। जो रास्ता पहले कष्टकर मालूम होता है, जिसमें श्रम लगता है, श्रम साध्य जान पड़ता है आपको कि बहुत मेहनत लगेगी, वही भक्ति के बल से मनोहर लगने लगता है। जो रास्ता अभी कष्टकर लग रहा है तो आप इसको आनंद से चलते चलोगे, मेहनत करते चलोगे आप, तो आखिरकार है जो ये मनोहर लगने लगेगा, मज़ा भी आएगा, परिणाम आपके अनुकूल आएगा तो और मज़ा आएगा। नोट कर लीजिएगा इस बात को, परीक्षा में पूछा जा सकता है कि जो उच्च पथ पहले कष्टकर और श्रम साध्य जान पड़ता है, वही भक्ति के बल से मनोहर लगने लगता है। नोट कर लें। एक बार
व्यक्ति संबंधहीन सिद्धांत मार्ग निश्चयात्मिका बुद्धि को चाहे व्यक्त हो, पर प्रवर्तक जो उसका मन है को अव्यक्त रहते हैं, उसको व्यक्त नहीं कर पाते। वे मनोरंजनकारी तभी लगते हैं जब किसी व्यक्ति के जीवन क्रम के रूप में देखे जाते हैं। व्यक्ति के जीवन के रूप में देखे जाते हैं ना, कि सामान्य कि हाँ ठीक है, तभी मनोरंजनकारी लगते हैं। बने बनाए रहते हैं ना कि नहीं मैं ज़बरदस्त हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ, बहुत होशियार हूँ, या बहुत ईमानदार हूँ, बहुत सुशील हूँ, तो बनावटी सा लगेगा वो। शील की विभूतियाँ अनंत रूपों में दिखाई पड़ती है साहब। मनुष्य जाति ने जब से होश संभाला तब से वह इन अनंत रूपों को महात्माओं के आचरणों और आख्यानों और चरित्र संबंधी पुस्तकों में देखती चली आ रही है। ठीक है, जब इन रूपों पर मनुष्य मोहित हो जाता है तब सात्विक शील की ओर आप से आप आकर्षित होता है। आप इन पर मोहित होते जाते हैं तो शील से शील आकर्षित हो जाता है। सदा सत्य बोलो, दूसरों की भलाई करो, क्षमा करना सीखो, ऐसे ऐसे सिद्धांत वाक्य किसी को बार बकते सुन वैसे ही क्रोध आता है जैसे किसी बेहूदे की बात सुनकर, कि बार बार क्या है बोल रहे हैं कि एक बात। जो इस प्रकार की बातें करता चला जाए उससे चट कहना चाहिए, बस चुप रहो, तुम्हें बोलने की तमीज़ नहीं, तुम बच्चों या कोल बिलों के पास जाओ, ये बातें हम पहले से जानते हैं। मानव जीवन के बीच हम इसके सौंदर्य का विकास देखना चाहते हैं, इतना ही नहीं। यदि तुम्हें दिखाने की प्रतिभा या शक्ति हो तो दिखाओ, नहीं तो चुपचाप अपना रास्ता। ये रोज़ वाली बातें मत सुनाओ, कोई विशेष बात है जो प्रस्तुत करनी तो करो, नहीं तो चलो। गुण प्रत्यक्ष नहीं होता, उसके आश्रय और परिणाम प्रत्यक्ष होते हैं। ध्यान में रखना, नोट कर लीजिए, गुण प्रत्यक्ष नहीं होता, उसके आश्रय और जो परिणाम वो प्रत्यक्ष होते हैं। अनुभवात्मक मन को आकर्षित करने वाले आश्रय और परिणाम है, गुण नहीं। जो अनुभवात्मक मन है, मन को आकर्षित करने वाले आश्रय और परिणाम होते हैं, गुण नहीं। ये ही अनुभूति के विषय हैं, अनुभूत करने के। अनुभूति पर प्रवृत्ति और निवृत्ति निर्भर है। तो पूछ लिया जाए प्रवृत्ति और निवृत्ति निर्भर है, तो ध्यान में रखना किस पर? अनुभूति पर। नोट कर लीजिए इस पंक्ति को। अनुभूति मन की पहली क्रिया है, संकल्प विकल्प दूसरी। नोट कीजिए, अनुभूति जो हम किसी चीज़ को देखकर अनुभव करते हैं, कुछ काम करके अनुभव करते हैं, वो मन की पहली क्रिया है और संकल्प विकल्प दूसरी। अतः सिद्धांत पंथों के संबंध में जो आनंद अनुभव करने की बातें हैं, जो अच्छी लगने की बातें हैं, वे पथिकों में तथा उनके चारों ओर पाई जाएगी। और सतपथ के दीपक उन्हीं या वे ही सतपथ के दीपक हैं। सत्वोन्मुख प्राणियों के लिए ऐसे पथिकों की सामीप्य लाभ की कामना करना एक तरीके से क्या है, स्वाभाविक ही है साहब। इस पार्ट में इतना ही, ठीक है। ये चौथा पार्ट अपना कंप्लीट होता है। प्रयास करेंगे, प्रयास का शायद हो ही जाएगा। 5वें पार्ट में हम इस जो निबंध है ये श्रद्धा और भक्ति वाला, इसको पूर्ण कर लेंगे, ठीक है। प्रयास ये रहेगा अपना। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अच्छा लगा है तो, और साथियों को दिखाना चाहते हैं तो शेयर करें। और आप पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन क्लिक कर लेना ताकि सूचना मिलती रहे वीडियो की। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए कवि आदि गणेश सिंधे नाम से, जिस पर 7,800 से अधिक लोग जुड़े हुए हैं। यहाँ पर भी सवाल सूचना डालता रहता हूँ। पढ़ाई को लेकर अगर आप डिमोटिव रहते हैं तो मेरा दूसरा यूट्यूब चैनल है जहाँ पर मैं मोटिवेशनल वीडियो डालता हूँ पढ़ाई से संबंधित, आदि की आवाज़ नाम से। आदि की आवाज़ नाम से किस प्रकार तैयारी करें, किस प्रकार स्वयं को मोटिवेट रखें, किस तरह चीज़ों को याद रखें, इन सभी बातों पर वीडियो ऑलरेडी बनाए और समय समय पर बनाता रहता हूँ। आदि की आवाज़, इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब करें, अपना प्यार देखें। जय हिंद, फिर मिलता।